हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे और कहां से आया, और जाना कि वायरस इस धरती पर इंसानों से पहले से मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे चारों ओर इतने वायरस मौजूद हैं कि अगर इन्हें क्रम से लगा दिया जाए तो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लाइट ईयर्स लंबी चैन बनेगी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक लाइट ईयर 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, जो लगभग 95 खरब किलोमीटर होती है। तो सोचिए 100 मिलियन प्रकाश वर्ष कितना होता होगा। खैर, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो ये वायरस से भी लाख गुना ज़्यादा संख्या में धरती पर मौजूद हैं। हमारे दांत के बीच फंसे छोटे से फ्लैक में 10 की पावर 11 बैक्टीरिया होते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। और क्या आप जानते हैं कि हम या हमारा शरीर भी बैक्टीरिया या वायरसेस का ही बना है। हमारी टोटल सेल्स यानी कोशिकाओं का 90% तो बैक्टीरिया या वायरस हैं, बाकी 10% हमारी अपनी कोशिकाएं होती हैं। ऐसे ही कई बाहरी वायरस हमारे शरीर में घुसकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें से एक है कोरोना वायरस। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो कोरोना वायरस हमारे सांस के जरिए हमारे शरीर में एंट्री करता है। ये वायरस सीधे शरीर के अंदर नहीं पहुंचता। शुरुआती समय में काफ़ी समय तक ये गले में रहता है और धीरे धीरे ये पहुंचता है हमारे फेफड़ों में, और अब ये अपना काम शुरू करता है। दोस्तों, हर वायरस एक जीनोम का बना होता है। जीनोम यानी डीएनए या आरएनए। कुछ वायरस में डीएनए होता है, ये उतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो वायरस आरएनए की संरचना वाले होते हैं वे खतरनाक हो सकते हैं। और कोविड-19 भी आरएनए जीनोम वाला ही वायरस है, और अपने जीनोम की मदद से ही ये मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है, यानी हमारे शरीर से ऊर्जा लेता है और अपने जैसे लाखों वायरस पैदा करता है। और वायरस की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी सेहत बिगड़ने लगती है, क्योंकि जितने ज़्यादा वायरस होंगे उतना हमारे शरीर और ऊर्जा का नुकसान होगा। खैर, सिंपली मैंने आपको ये तो बता दिया है कि वायरस शरीर में घुसता कैसे है और कैसे काम करता है और कैसे हमें करता है बीमार। अब इसके इलाज क्या हैं? दोस्तों, कोरोना वायरस का इलाज 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला, बॉडी के लेवल पर। इसमें हमारी बॉडी खुद इलाज करती है, जिसे हम इंटरनल तरीका कह सकते हैं। दूसरा, बाहरी तरीका यानी कि एक्सटर्नल। इसे हम डॉक्टरी इलाज कह सकते हैं, डॉक्टरों के द्वारा जो किया जाता है। तीसरा, जो वास्तव में इसका इलाज होता है, ये इलाज का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। खैर, पहले फेज़ को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। जैसे ही कोई बाहरी थ्रेट या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारा दिमाग तुरंत शरीर में हाई अलर्ट कर देता है। सबसे पहले तो हमारी नाक और गले पर लॉकडाउन लग जाता है, क्योंकि वायरस हमारे शरीर में नाक या मुंह के ज़रिए ही अंदर जाते हैं। लॉकडाउन होता कैसे है? म्यूकस की सहायता से। जी हाँ, म्यूकस यानी कि बलगम। भले ही हम इस शब्द से घृणा कर लें, लेकिन इसका काम उतना ही प्रशंसनीय है जितना लॉकडाउन में पुलिस का, जो हमारी भलाई के लिए हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। बहुत बुरा हुआ। तो म्यूकस यानी बलगम, जो कि हमारी नाक या गले में हर समय थोड़ी मात्रा में मौजूद होता ही है, हमारा दिमाग हमारे इम्यून सिस्टम को इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश देता है, जिससे हमारी नाक भी बंद हो जाती है और फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से होती है खांसी। तो दोस्तों, अंदर जाने का रास्ता बंद करने के बाद हमारा शरीर खांसी और छींक की मदद से वायरस को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो ये म्यूकस पहले मोर्चे की सेना होती है, जिसका हमारी शरीर की रक्षा में अहम रोल होता है। लेकिन अगर वायरस इसके बावजूद किसी तरह हमारे शरीर में घुस जाए तो फिर क्या? क्या हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली यहीं पर फेल हो जाती है? तो नहीं दोस्तों, फिर होता है वायरस पर दूसरा अटैक, फीवर यानी बुखार। जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि हमें बुखार हमारे भले के लिए ही आता है तो बुरा मत मानना दोस्तों। कैसे, आइए जानते हैं।
दोस्तों आपको पता ही होगा कि वायरस अधिक तापमान में जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमारा दिमाग हमारे शरीर का तापमान बढ़ाकर वायरस को मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि हमें जुकाम क्यों होता है और बुखार क्यों आता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जुकाम कभी सर्दी की वजह से नहीं बल्कि वायरस के कारण ही होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि फिर हमें जुकाम सर्दी में ही क्यों होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को क्लियर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पर अलग से कभी बात करेंगे। इन शॉर्ट ये जान लीजिए कि वायरसेस सर्दियों में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। सर्दियों में वातावरण वायरस के लिए अनुकूल होता है, इसलिए हमें जुकाम भी सर्दियों में ही होता है। अगर जुकाम सर्दी की वजह से होता है तो गर्मी में भी हमें कभी कभी जुकाम क्यों हो जाता है, इसका जवाब अब आप लोगों के पास है दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर शरीर का तापमान बढ़ने के बाद भी यानी बुखार आने के बावजूद वायरस बच जाए, तो इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम अपनी सबसे पावरफुल सेना को वायरस से सीधा लड़ने के लिए भेज देता है, जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं। WBC कैसे लड़ता है? वेल दोस्तों, जैसे हमारे पास सबसे पावरफुल हथियार है परमाणु बम, ऐसे ही WBC के पास होता है ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। WBC ROS का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा देता है और सीधा वायरस पर छोड़ देता है, जिससे वायरस पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है बॉडी के द्वारा किया गया इलाज। ROS का ज़्यादा उत्पादन हमारे शरीर के सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इससे क्या दिक्कत होती है, इसके ऊपर मैं तीसरे इलाज पर चर्चा करूंगा। अब आते हैं बाहरी इलाज या डॉक्टर्स द्वारा किया जाने वाला इलाज। दोस्तों एक बात जान लीजिए, डॉक्टर्स इलाज 3 चीज़ों से करते हैं: नॉलेज, एक्सपीरियंस और दवा या वैक्सीन। कोरोना वायरस के केस में दिक्कत ये है कि हमारे पास इसकी कोई पर्टिकुलर दवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। फिलहाल सभी डॉक्टर्स कोरोना का इलाज अपने तजुर्बे या नॉलेज के बेस पर ही कर रहे हैं। संक्रमित मरीज को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में यानी एक अलग रूम में देखभाल और रेस्ट के लिए रखा जाता है और इस बीच समय समय पर उनकी जांच की जाती है। कुछ जगहों पर H1V1 या मलेरिया वगैरह की दवाओं से इलाज की भी पुष्टि हुई है, लेकिन ये हर किसी पर कारगर हो ऐसा ज़रूरी नहीं। वैसे रिसर्च बताते हैं कि ये वायरस 15 to 20% लोगों को ही गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर यदि 100 लोग कोरोना संक्रमित हो जाएं, तो 15-20 लोग गंभीर रूप से इससे प्रभावित हो सकते हैं और 100 में से 3 लोगों की मौत हो सकती है। अब ये 15-20 वो लोग हो सकते हैं जो पहले से किसी रेगुलर बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज़, दमा जैसी बीमारियों से पीड़ित हों, और ये 3 लोग जिनकी मृत्यु हो उनका इम्यून सिस्टम बेहद कमज़ोर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। खैर, इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत बनाएं और इलाज का वास्तविक तरीका यानी कि तीसरा तरीका क्या है, इसको जानेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।